अभी यहाँ पर हमको एक गार्जियन भी मिले हैं, सर फौजी है, और इनके मन की व्यथा भी हमको जाननी चाहिए। बताइए सर, यही हमारा है कि मैंने कि बच्चे जो हम लोग बॉर्डर पर रह करके या कहीं नौकरी करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो कम से कम कुछ साल के अंदर हम लोग उम्मीद करते हैं कि चलो भाई 10 साल में 4 साल में बच्चे निकल जाएंगे, लेकिन जब कोई नौकरी है ही नहीं है। पर परीक्षा भी बच्चा पेपर दिया था, निरस्त हो गया। हमने पूछा बेटा क्या हुआ, बोला पापा क्या करें भाई, अब शादी ब्याह करना बच्चों को है, बड़े बड़े बच्चे हो गए, हम लोग बुढ़े हो रहे हैं। अब इसी पर बैठे हुए हैं कि भाई नौकरी मिल जाए, शादी ब्याह कर दिया जाए। बच्चे बोलते पापा 1 साल 2 साल रुक जाओ। और लेकिन आज 4 साल से बता रहा हूँ, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली में, उसमें मैं वो करवाया हूँ बाजीराम में कोचिंग। फिर उसके बाद में नोएडा वहाँ पढ़ा रहे हैं राजेंद्र नगर में, इंग्लिश मीडियम से बच्चे दोनों हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। अब मैं रिटायरमेंट होने वाला हूँ, बच्चे भी रिटायरमेंट हो रहे हैं, शादी ब्याह हो ही नहीं पा रहा है, नौकरी मिल ही नहीं पा रही है। मैं बोला बेटा कोई नौकरी छोटी मोटी ले लो, तो बोलते क्या नौकरी ले लूं पापा, इतनी बड़ी तैयारी कर रहा हूँ, आपने कम से कम इतना लाखों रुपया खर्च कर दिया, मैंने इतनी लाखों रुपया खर्च कर दिया आपको, अब मैं कौन नौकरी, सिपाही नौकरी करूँ मैं भाई, कितना लाख रुपया खर्च हुआ देखिए आप। उम्र खत्म हो गई लोगों की तैयारी करते करते, लाखों रुपए, वो भी तो दिक्कत है। खत्म हो रही है, हम रिटायरमेंट होने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँगा। माता पिता सब बूढ़े हो गए हैं, सब छोड़ छाड़ के, इसी की लग जाएगी, कब लग जाएगी ये 1 साल 2 साल सुनते हैं। बहुत परेशानी में है। सरकार से उम्मीद थी, ये भी सरकार मतलब कुछ कर नहीं रहे। सरकार से ये वाले सरकार से उम्मीद थी, लेकिन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे हैं। ये बहुत हम लोग कर रहे हैं कि बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार खड़ा उतरेगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ गोल मोल करके सारी समस्या खराब करते रहे, बच्चों भविष्य खराब हो जा रही है। आतंकवाद पे बोलेंगे, कहीं किस पे गरजेंगे कहेंगे, और इस पे मतलब ये नौकरी में कोई नहीं, ना भ्रष्टाचार ध्यान दे रहे हैं, आयोग क्या कर रहा है क्या नहीं, सिर्फ मनमानी काम किए जा रहे हैं। क्या नहीं कर सकते गवर्नमेंट हर एक काम कर सकती है। जब फौज को हुक्म दे दिया गया काम करो, तुम करना पड़ेगा, उसे इन्होंने आदेश दे दिया आयोग को कि आप परीक्षा करवाइए, क्यों नहीं होगा, परीक्षा होगा, लेकिन गोल मोल करके 27 तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार का खेला है, किसी आयोग नहीं मानेगा, सरकार इस पर कुछ कर ही नहीं रही, सारे लड़के परेशान हैं। उनके दिल की बात है कि बच्चों के गार्जियन प्यार क्या कर रहे हैं, 4 कुंटल धान बेचे, 20 कुंटल गेहूं बेचे और पढ़ाए, तो क्या करेंगे। लोगों को मानसिकता क्या बदल गई, बच्चों को बुला रहे बेटा घर चले आओ, भैंस चराओ, खेती करो। जो भाई इतना रुपया खर्च कर दिया बच्चों पढ़ाई में, तो क्या करेगा बच्चा, खेती गृहस्थी कराएगा उसे। आपके बच्चे कितने साल से कर रहे थे? मेरा सर 6 साल हो गए, 6 साल हो गए। बीटेक करवाया, बीटेक करवाने में कोचिंग करवाने 2 बच्चे हैं। लोगों के पास इतना पढ़ाई के बाद पैसे भी नहीं रह गया है। 10,000 इलाहाबाद में खर्चा है, 15,000 दिल्ली में पढ़ रहा है एक लड़के का, तो कहाँ से इतना पैसा आया है। सब पैसा लग रहा है, कोचिंग का 2-2 लाख रुपए का एक हो गई है, और लगभग 8-10 लाख कोचिंग हो गई है। आपके जो बच्चे हैं जो 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल में उन्होंने कितनी परीक्षाएं दी हैं? सिर्फ 2 परीक्षा दिया बस, सिर्फ 2 परीक्षा। और बाकी जो दिए भी होंगे वो कैंसिल हो गए या उनका? अभी से पिछले बार में अच्छा पेपर हुआ था उसका, ये कैंसिल हो गया। पिछले बढ़िया पेपर हुआ था, बाबा बढ़िया पेपर हुआ, कैंसिल हो गया। अब फिर उसके बाद में अब पेपर होगा तब पेपर होगा, अब पेपर तब पेपर होगा, हर एक महीना सर भेजना पड़ता है। तो जानते फौजी कितना तनख्वाह पाता है, जिसके 2 बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे वो। हम रिटायरमेंट होने वाला हो गया हूँ, अब या तो बच्चों बुला लो घर पे, आप भैंस चराओ, और हम भी बच्चे दोनों लड़ाई करें आपस में, होना ही है। कहाँ है सर आपका घर? मेरा बस्ती में। हाँ, तो देखिए बड़ी जेन्युइन समस्या है। एक बच्चा अपनी जिंदगी के प्राइम 6, 7, 8, 10 साल एक नौकरी की तैयारी में बिता दे रहा है, उसके माँ बाप कितने परेशान हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी उन्हीं परिवारों के बच्चे कर रहे हैं जो बेसिकली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। 6, 7, 8, 10 साल में वो अपने माता पिता के 8-10 लाख रुपए गंवा दे रहे हैं, और 6 साल में मात्र 2 परीक्षाएं दे पा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी है। 2017 में जब बीजेपी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, लोगों को काफी उम्मीद थी, खासकर युवाओं को, उनके माता पिता लोगों को, कि अब यहाँ पर रोजगार सृजन का कार्यक्रम होगा और सरकारी नौकरियां और प्राइवेट नौकरियों की एक बाढ़ आएगी। बाढ़ तो छोड़िए, जो परीक्षाएं पहले हो जा रही थी, योगी सरकार उन परीक्षाओं को भी ढंग से करवा नहीं पा रही है। सच्चाई यही है।
और यही वजह है कि आज आप प्रयागराज में इन छात्रों को ऐसे देख रहे हैं जिनको अभी अपने घर पे अपने रूम में पढ़ना चाहिए था, वो सड़क पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन की वजह क्या है? वो सरकार से, आयोग से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चाहिए, एक सच्ची ईमानदार रिक्रूटमेंट प्रक्रिया, एक सच्ची ईमानदार परीक्षा चाहिए। इसलिए ये छात्र सड़कों पर है। आयोग को भी, सरकार को भी इन छात्रों की मांगों को, इनकी बातों को सुनना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।